देखिए, अटैक काफी सीरियस था। कोशिश कीजिएगा कि दोबारा से इन्हें किसी प्रकार का सदमा ना हो, वरना इनकी हालत को संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। डॉक्टर, मैं इन्हें किसी भी तरह का सदमा नहीं पहुंचने दूंगी। अब आपकी तबीयत कैसी है? शादी करेगी ना? आंटी आप चिंता मत कीजिए, पायल शादी के लिए मान गई है, मान गई है। हाँ माँ, मैं महेश जी से शादी के लिए तैयार हूँ। पायल, मुझे लगता है कि आंटी को आराम करना चाहिए। मैं चलता हूँ आंटी, बाद में आऊँगा। मुझे तो पहले से ही पता था, तुम्हारी नजर पहले दिन से ही महेश पर थी। वाह पायल वाह, खूब ड्रामा किया तुमने। अच्छी भोली बनकर तुमने खूब फंसाया महेश को। अपनी गलतियों के लिए पायल को क्यों दोष दे रही हो तुम? पायल से शादी करने का फैसला मैंने किया है, पायल ने नहीं। और अपनी निर्दोष बहन पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं होती है काजल। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे क्या अच्छा है और क्या बुरा महेश? काजल, महेश इस घर के मेहमान हैं और मेहमान से इस तरह से बातें नहीं की जाती। ऐसे ही बात करनी चाहिए बुआ, ऐसे ही बात करनी चाहिए और मुझे बात करने दो। आज मैं चुप नहीं रहने वाली। सारे समाज के सामने मेरी बेइज्जती करके तुम्हारा जी नहीं भरा जो मेरे घर मुझे जलील करने चले आए। मेरी जरा सी गलती पर तुम्हारा सारा का सारा खानदान मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। और पायल की इतनी बदनामी के बाद भी तुम लोग उसे अपनाने के लिए तैयार हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पायल ने कुछ गलत नहीं किया है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो किसी के बनाए हुए जाल में फंस गई है। अब जबकि मैंने शादी का फैसला कर ही लिया तो इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी महेश। पायल से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और जो मैं कहता हूँ करता हूँ। दीदी, तुम गलत थी इसलिए मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं तो निर्दोष हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ है ये सब कुछ। मैं जानती हूँ महेश को तुम पहले दिन से ही पसंद करती थी। तुमने पहले दिन से उस पर दौरे डाले थे। ये गलत है दीदी, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भगवान जानता है कि मैं महेश जी के साथ शादी के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हूँ क्योंकि माँ चाहती है और मैं माँ की जान बचाने की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। बस करो ये नाटक, बहुत हो गया। जिसके सामने ये नाटक करना था ना, वो तो चला गया। अब क्यों नाटक कर रही हो? पायल, तुमने अपनी बहन की हालत तो देखी ही है ना? ओ एक मिनट, शायद इससे तुम्हारी इससे और बदतर हालत करनी है। क्यों? कहाँ चले गए थे तुम महेश? हो क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में?
आजकल तुम्हारे आने जाने का कुछ पता ही नहीं चलता। वो मीना आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उनके घर गया था। चीका का मैंने फैसला किया है कि मैं पायल से शादी करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है। जब तुमने ये फैसला ले ही लिया है बेटा, तो हमें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। और मैं तो चाहता हूं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। ठीक कहा तूने गोपू, ये शादी हम कल ही रखते हैं। वैसे भी जानकी, समीर, बिंदिया, रोहित, इनकी शादी की सालगिरह भी कल है। ये तो कितनी अच्छी बात है ना जानकी, फिर से हम तीनों बहुरानी की शादी की तारीख एक हो जाएगी, है ना? हाँ, और तीनों की एनिवर्सरीज भी एक साथ मना पाएंगे। हाँ जानकी, लेकिन फिर भी इस वक्त तो ये प्लीज महेश, इटीवा की बात मान लो ना। अरे मान जाना यार, सबकी एनिवर्सरी एक ही दिन पे हो जाएगी। ठीक है, अगर सभी लोग यही चाहते हैं तो फिर यही सही। लेकिन इतनी जल्दी शादी के लिए कौन सी जगह मिलेगी? अगर शादी कल ही करनी है तो मंदिर से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है? तो ये तय रहा कि कल शादी मंदिर के प्रांगण में होगी। चलो, इस घर में तीसरी बहुरानी की कमी थी, वो भी पायल के रूप में पूरी हो जाएगी। देखिए इसकी भन्नाट। भाभी, जब महेश को लड़की पसंद है तो भाभी फिर से बुरी क्यों बन रही हैं? सवाल ये नहीं है कि पायल तुम्हें या मुझे पसंद है, सवाल ये है कि कोकी को पायल बिल्कुल पसंद नहीं है ना। भाई कोई कुछ भी कहे, पायल हमें तो बहुत पसंद है। मंजीत के जाने के बाद हमारे इस घर में, हमारी जिंदगी में जो खालीपन आ गया था, उसे पायल जैसी अच्छी लड़की ही दूर कर सकती है। सच कहूँ जानकी, मैंने जैसा सोचा था कि हमारी तीसरी बहू ऐसी हो, पायल उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी है। कोकी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है। अरे भाई, और किसी भी माँ की तरह तुमने भी महेश से बहुत प्यार किया है, लेकिन ये महेश, ये दूसरी बार है कि शादी के मामले में वो तुम्हारे कहने में ही नहीं आ रहा। बिल्कुल हाथ से निकल गया है तुम्हारा बेटा। जब बेटा ही हाथ से निकल जाएगा तो बहू कहाँ तुम्हारे कहने में रहेगी कोकी। जानकी, क्यों ना हम पायल को फोन करें? अरे हाँ, फोन मिला। स्पीकर ऑन कर दी। हेलो। हाय पायल, पहचाना? हाँ बिंदिया। पायल कैसी हो? और आंटी जी की तबीयत कैसी है? पहले से काफी अच्छी है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है। पता है, दादी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि कल ही वो मंदिर में शादी करवाना चाहती है। इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पायल, इसमें घबराने की क्या जरूरत है? एक बात कहूँ, तुम बहुत लकी हो कि महेश भैया जैसे अच्छे इंसान तुम्हें जीवन साथी के रूप में मिल रहे हैं। काजल के साथ शादी करना महेश की मजबूरी थी, लेकिन तुम्हारे साथ शादी करना उसकी मंजूरी है। अब देखो ना, काजल से शादी टूटने के बाद जब पहली बार महेश ऑफिस जा रहा था, उसी दिन उसे वो हॉस्पिटल वाला मैटर कवर करने को मिला और वहां पे उसे तुम मिल गई। अच्छा सुनो, अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और हम लोग तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं।
अब तो तुम सब कुछ भुलाकर अपनी नई बहू के स्वागत का इंतजाम करो। अरे भाई, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है ना। भाभी, जले पर नमक छिड़कने की आपकी आदत अभी तक गई नहीं है। हाँ? क्या मिला मुझे आपकी बात मानकर? कुछ नहीं। आज उस महेश की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे घर आकर उसने मुझे ही धमकी दी। महेश ने इतना सब कुछ कहा और आप चुप रही बुआ। हाँ, उसने पायल से शादी की बात की और आप चुप रही। अभी भी आप चुप थे, लेकिन एक बात याद रखना बुआ, मैं काजल, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं उन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी बुआ। मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। समझने की कोशिश समझना आपको है बुआ और उन दोनों को, क्योंकि मैं उन दोनों को जान से मार दूंगी। होश में आ काजल, तू पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं हूं ना, मैं सब कुछ करूंगी। लेकिन मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो कीजिए। ये शादी आप तुड़वाई है। अब ये शादी मैं नहीं, तू नहीं, महेश की मां रुकवाएगी। ये वादा है मेरा। क्या बात है महेश भैया, आपको नींद नहीं आ रही है? हाँ, वैसे भी नींद आएगी कैसे? सिर्फ आज की एक ही रात तुम्हें अकेले काटनी है। कल तो पायल यहाँ पर हम सबके साथ होगी। क्यों? इस वक्त नींद तो पायल को भी नहीं आ रही होगी। बिंदिया, इतनी सी बात नहीं समझती हो? तुम्हारे सामने बात करेंगे क्या? क्यों छेड़ रहे हो तुम दोनों मुझे? हाँ, महेश भैया, हम कबाब में हड्डी नहीं बनते। चलो जानकी, हम चलते। महेश भैया को पायल से बात कर लेने देते हैं। भैया, आप कर लीजिए बात। हेलो। पायल, आंटी की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत पहले से ठीक है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी वजह से। पायल, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और अच्छा ही है कि अब उनकी तबीयत ठीक है। सोचो ना, अगर ये सब नहीं हुआ होता तो हम मिलते कैसे? जिंदगी भी पता नहीं कब कौन सा मोड़ ले ले, कोई सोच भी नहीं सकता। सबसे जरूरी बात पूछना तो मैं भूल ही गया। क्या महेश जी? मुझे सबसे पहले तुम्हें पूछना चाहिए था, तुम हमारी शादी के फैसले से खुश तो हो ना? नाखुश होने वाली कोई बात नहीं है महेश जी। माँ की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पायल, कल हमारी शादी होने वाली है, तो अब क्या तुम मेरे नाम से ये जी नहीं हटा सकती? मैंने कुछ गलत कहा? अब बहुत रात हो चुकी है महेश, मैं फोन रखती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों बिंदिया, अब तो तुम खुश हो ना बिंदिया? पायल ने मुझे गुड नाइट विश कर ही लिया। बस अब एक बार माँ इस रिश्ते के लिए मान जाए, फिर मेरी खुशी भी पूरी हो जाएगी।
बोलो कुंज वाला, अभी और क्या कहना बाकी है? फोन क्यों किया तुमने? देखिए कोकिला जी, अब आपके परिवार के मामले में दखलंदाजी करने का मुझे कोई हक तो नहीं बनता, लेकिन पायल जैसी बदनाम लड़की जिसकी कहानी मेरी नहीं, आपके सामने नहीं, सारी दुनिया के सामने आ गई है, उस तरह की लड़की से आप अपने बेटे की शादी करवा रही हैं। आपका बेटा तो शंकर जी जैसा भोला है कोकिला जी, लेकिन शंकर जी बनने के लिए उसे पायल जैसे जहर को पीना जरूरी तो नहीं है ना? आज अगर कोकिला भाभी होते तो शादी का मजा दुगुना हो जाता। हाँ, लेकिन मनाने से मान जाए तो फिर कोकिला ही कहाँ रही हरी। आप तो जानती हैं कि महेश के लिए तो एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती है, लड़कियों की कोई कमी नहीं है ना? लेकिन पायल जैसी बच्चलन लड़की आपके घर में बहू बनकर आएगी, शोभा नहीं देता। अगर आप चाहते हैं तो ये शादी रुकवा सकती है। सब कहते हैं कि कोकिला बदल गई है, लेकिन नहीं, कोकिला अब भी वैसी की वैसी है, सेम टू सेम। अरे नहीं, चल ना, मुझे अभी उसकी याद मत दिला, मुझे खुशी से अपने बेटे की शादी में शामिल होने दे। और मैं ये भी जानती हूँ कि महेश अगर किसी की भी बात सुनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात। जो कुछ मुझे कहना था कोकिला जी, मैंने आपको कह दिया। डोंट फील बैड। हाँ, इसके पहले तो मैं उस शादी में जाने वाली नहीं थी, लेकिन अब जाऊंगी। तमाशा देखना है मुझे, देखना है कि कोकिला जी इस शादी को किस तरह दबाती है। अरे ये क्या? मैं तो सोची थी कि कोकिला जी बहुत हंगामा करेंगी यहाँ पर, लेकिन वो तो नजर भी नहीं आ रही है। मम्मी जी नहीं आए? अरे पायल बेटा, कोकी नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं भी तो तुम्हारी सास की तरह ही हूँ बेटा। हाय हाय इंदिरा भाभी, आप अकेली ही थोड़ी है, मैं भी तो पायल की होने वाली सास हूँ। अब और इंतजार नहीं कर सकते, शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, आइए। पंडित जी, शादी की विधि शुरू कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धाचर्याः। ठहरो, 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 ठहरो। ये शैतान की नानी यहाँ कैसे आ गई? इसकी तो आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब आई है तो कोई ना कोई तूफान तो जरूर खड़ा करेगी। ज्वालामुखी है ये कोकी। अब आएगा मजा। देखती हूँ कि कोकिला पायल को कैसे शादी करने देती है।